यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। हम दिल्ली भी हो आए, लाहौर भी हो आए, ए यार मगर तेरी गली। अभी तक मैंने देखे नहीं, सारे इंग्लिश में देखे मैंने। आपने सारे उर्दू के अशार इंग्लिश में ही देखे हैं? हाँ, जो अभी तक लिखे हुए हैं यहाँ पर टाइप जो है कि उर्दू को एक बिजनेस मॉडल पे यूज़ करना ही है, क्योंकि उर्दू एक लैंग्वेज जो है, जो ज़बान है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर है कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो लहू क्या है। तो उसमें कुछ वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जो गाली थी सीधे सीधे। तो उस टाइम हमने सोचा कि ये तो नहीं रेख्ता में हो सकता है, तो उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी। एक शेर है कि उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे, जहाँ से ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही थी। कैसी अजीब शर्त है दिल के इलाज की, तस्वीर उसकी चाहिए और वो भी आज की। उर्दू वालों की जानिब से उर्दू वालों को जश्न रिश्ता मुबारक। ये जो पूरा जश्न रेख्ता हो रहा है, मैं कई जगह पे घूमा हूँ और मैंने देखा कि उर्दू के अशार हिंदी में या इंग्लिश में लिखे हुए हैं और जश्न रेख्ता की बुनियाद असल में है वो उर्दू पे है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं जो वो एक अप्रोच था उर्दू के लिए, उसमें कुछ कमी रह गई है या ये है कि उसका इस्तेमाल किया गया है? नहीं माशाल्लाह से यहाँ पे मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ सिर्फ उर्दू की झलक दिख रही है, ऊपर से लेके आप पता नहीं आप कैसे बोल रही हैं, आपके सामने ये 4-5 लगा हुआ है, इसमें देखें ये दोनों अशार जो हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और फिर ये इश्क में ही आसा, ये सब तो इंग्लिश में देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो है मुस्लिम्स जो है उन्हें तो उर्दू आती है, और उर्दू की जो है ना वैल्यूज बहुत कम होते जा रही है इंडिया में, और बहुत सारे लोग उर्दू नहीं आती है ना। उसका रस्मुल खत बदल दिया जी वो। लेकिन एक अजीब चीज़ मैं देख रहा हूँ कि उर्दू की शायरी को इंग्लिश में या हिंदी में लिखा गया है, तो उर्दू का रिप्रेजेंटेशन तो समझ में नहीं आ रहा है। वो आई थिंक उन लोगों के लिए है जिनको उर्दू समझ नहीं आती। ये चीज़ कब तक होगा? लाइक 7वां ये जश्न है, तो 7 साल में अगर आप उर्दू नहीं सिखा पाए तो फिर तो आई थिंक ये उसी के लिए ये सब चल रहा है कि लोगों को उर्दू सिखा सके। यानी अभी और टाइम दिया जाए, अभी और टाइम दिया जाएगा, बिकॉज कि उर्दू के अशार हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो ये जो रस्मुल खत में जो तब्दीली हुई, हाँ, वो ये कि एक्चुअली जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ कर रखी है, लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लोग इससे अच्छे पढ़ पाते हैं। हिंदी है, बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे ऐसा होता है ना कि लोग अपनी जो लैंग्वेज में उसे अडॉप्ट करते हैं, इंसान को चीज़ आसान में आती है। अब ये तमिल में होता, जो पॉपुलेशन होती थोड़ी सी, वो समझ नहीं पाती। अब जो लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है, सबके लिए कॉमन है। इंग्लिश हिंदी में पढ़ रहे हैं लोग, और उर्दू में भी कुछ शायद मैंने देखा नहीं, शायद अशार लिखे हैं उर्दू क्या, अभी तक मैंने देखे नहीं, सारे इंग्लिश में देखे मैंने। आपने सारे उर्दू के अशार इंग्लिश में ही देखे हैं? हाँ, जो अभी तक लिखे हुए हैं यहाँ पर टाइप जो हुए हैं। नहीं, वैसे तो उर्दू में भी है अशार, उर्दू में कम अभी तक नजर नहीं पड़ी मेरी उसमें। मेरे ख्याल से 100 अगर पोस्टर्स लगे होंगे तो उसमें 30 में ही उर्दू के अशार उर्दू में लिखे हाँ, हैं। 30 में उर्दू में अशार उसमें लिखे हुए हैं, बट मेजोरिटी ये है कि इंग्लिश में लिखे हैं सारे अशार, जो एक लूप होले है। तो ये जो 5 साल 7 साल पहले जश्न रेख्ता की बुनियाद जिस चीज़ पर डाली गई कि उर्दू को जो है फ़रोग़ दिया जाए, आपको नहीं लगता है कि उस तहरीक में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, या ये कि उर्दू को बिजनेस मॉडल के तौर पर यूज़ कर लिया गया? हाँ, आप सही कह रहे हो कि उर्दू को एक बिजनेस मॉडल पे यूज़ करना ही है, क्योंकि मैंने जो यहाँ देखा काफ़ी सारे पोस्टर्स और बैनर पर उर्दू के अशार हैं, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश में लिखे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए आसानी के लिए किया गया है। लेकिन मुझे लगता है ये जवाब जश्न रेख्ता के पहले या दूसरे सेशन में मुनासिब था। 7वें सेशन में भी अगर रस्मुल खत से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो मुझे लगता है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए फिर ये नहीं है। क्या ये बिज़नेस मॉडल है? सबसे पहले तो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है आपका सवाल, जो आपने इस चीज़ को नोटिस किया। ये आमतौर पे चीज़ को नोटिस नहीं करते, क्योंकि आज आमतौर पे जो मोबाइल में यूज़ होता है, इंग्लिश जो यूज़ होती है, इंग्लिश और हिंदी को मिला के, तो उस चीज़ को इन्होंने आम तौर पे लेके आए हैं, और इससे ये लोगों की ज़बान पे भी आसानी से आ गई है। हो सकता है अगर तवील उर्दू में ये चीज़ होती तो ये ज़बान पे आसानी से ना आ पाती, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है, नुकसानदेह साबित होती है। अभी जब मैं शुरुआत में आया तो एक मज़ाहिया मुशायरा चल रहा था यहाँ पे, तो उसमें कोई मिर्ज़ा गालिब बना हुआ था और कोई अलग अलग नाम से बना हुआ था, तो उसमें कुछ वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जो गाली थी सीधे सीधे। तो उस टाइम हमने सोचा कि ये तो नहीं रेख्ता में हो सकता है कि आप इतना खुला करते हैं। भले ही आप मज़ाहियत, भीड़ तो बढ़ी है, पिछले बार से ज़्यादा काफ़ी भीड़ है, लेकिन जैसा कि है कि एक जो रेख्ता का अदबी दुनिया होनी चाहिए यहाँ पे, अदबी भीड़, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।